जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेज में। आज हम क्लास 10th वालों के लिए संस्कृत का पाटलिपुत्र से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यकाल में। अगला प्रश्न है, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने। अगला प्रश्न है, पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्पपुर। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भगवान बुद्ध। अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पटन देवी। अगला प्रश्न है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त वंश काल में। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न है, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती? कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुर्गा पूजा। अगला प्रश्न है, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पतंजलि। अगला प्रश्न है, शरतकाल में कौन सा महोत्सव होता था? शरतकाल में कौन सा महोत्सव होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कौमुदी महोत्सव। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त वंश में। अगला प्रश्न है, व्याकरण के रचनाकार कौन है? व्याकरण के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाणिनि। अगला प्रश्न है, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना। अगला प्रश्न है, एशिया महादेश का लंबा पुल कहाँ है? एशिया महादेश का लंबा पुल कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? गोलघर कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना में। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का
जन्म कहाँ हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पटना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 10वें गुरु। अगला प्रश्न है, गांधी सेतु कहाँ है? गांधी सेतु कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्ता। अगला प्रश्न है, यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शरद ऋतु में। अगला प्रश्न है, किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? किसके समय में पाटलिपुत्र अधिक समृद्ध था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, अस्ति महित लतिलक परिभूत पुरंदर स्थानम कहाँ से लिया गया है? अस्ति महित लतिलक परिभूत पुरंदर स्थानम कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र वैभवम, पाटलिपुत्र वैभवम। अगला प्रश्न है, काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजशेखर। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता था? किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त काल। अगला प्रश्न है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए हैं? दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना किए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुटनिम तरनी। अगला प्रश्न है, विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? इंद्रलोक किस नगर को कहा गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलीग्राम। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पाटलीग्राम। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा कहा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है? एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बना है?
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा नदी। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? मुद्रा राक्षस ग्रंथ में किस शहर की प्राचीनता का संकेत है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरुद्वार। अगला प्रश्न है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार। थी और है भी। अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 2500 वर्ष। अगला प्रश्न है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पतन। तो आज का क्लास बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।